नमस्कार, डेन न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं तनु। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी हैं आज की सुर्खियां। आरआरबी एनटीपीसी के रिजल्ट पर मुजफ्फरपुर से पटना तक परीक्षार्थियों का हंगामा, रोकी ट्रेन, सरकार को दी खुली चुनौती, लगाया धांधली का आरोप। अपराधियों का दुस्साहस, घर में घुसकर सीएसपी संचालक को मारी गोली, कैश लूटकर हुए फरार। और रिश्वत लेते पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल, जांच में जुटे वरीय अधिकारी। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी की एनटीपीसी की परीक्षा के पैटर्न में बदलाव और रिजल्ट में धांधली का आरोप लगाते हुए परीक्षार्थियों ने मुजफ्फरपुर जंक्शन पर 2 घंटे तक बवाल किया। इस दौरान जंक्शन पे आई बरौनी गोंदिया एक्सप्रेस समेत 2 ट्रेनों को रोककर हंगामा किया। करीब 1 घंटे तक ट्रेनों को रोककर परीक्षार्थी प्रदर्शन करते रहे। ट्रेन रोके जाने की सूचना पे आरपीएफ, जीआरपी और जिला पुलिस के अधिकारी एवं जवान मौके पे पहुंचे और परीक्षार्थियों को समझाकर रेलवे ट्रैक से हटाने को कहा गया ताकि ट्रेनों का परिचालन हो सके, लेकिन परीक्षार्थियों ने किसी की नहीं सुनी। इस दौरान अधिकारी और जवानों के साथ परीक्षार्थियों की नोकझोंक भी हुई। दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक ट्रैक पर परीक्षार्थियों का कब्जा रहा। काफी समझाने के बाद प्रदर्शनकारी शांत हुए। इस दौरान उन्होंने अल्टीमेटम दिया कि अगर 72 घंटे में उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो पुनः 28 जनवरी को प्रदर्शन करेंगे। बोर्ड के द्वारा जिस तरह का ये निर्णय लिया गया है कि नोटिफिकेशन के बाद एग्जामिनेशन हो जाने के बाद से ग्रुप डी के एग्जाम में मेंस का एग्जाम लिया जाएगा। सबसे ज़्यादा आक्रोश इस बात को लेकर के है और नॉर्मलाइजेशन की जो पद्धति है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घोटाला है। नॉर्मलाइजेशन के आड़ में ये सरकार घोटाला करती है और अपने इच्छा अनुसार जो सेटिंग गेटिंग वाले बच्चे होते हैं उनका रिजल्ट आता है और ये बहुत बड़ा घोटाला है। नॉर्मलाइजेशन में पारदर्शिता होनी चाहिए और ये ग्रुप डी में जो निर्णय लिया गया है मेंस का, सीबीटी 2 का, इस निर्णय को जब तक वापस नहीं ले लेती है तब तक के पूरे रेलवे के जो भी छात्र हैं वो आंदोलन करते रहेंगे। और नोटिफिकेशन के अनुसार जिस तरह से 20 गुना छात्रों का रिजल्ट देना था, लेकिन 20 गुना रोल नंबर को दे दिया गया है और एक रोल नंबर को 5 जगह रिजल्ट है। वो अपने रेलवे कोरम को पूरा कर ली है बड़ी चालाकी से और छात्रों को छलने का काम किया है। ये छात्रों पर जुल्म है, ये हम लोग नहीं सहेंगे और जब तक सरकार अपने इस फैसले को वापस नहीं ले लेती है हमारा आंदोलन जारी रहेगा। 2019 से नोटिफिकेशन है सर और उसमें नियम में सीबीटी 1 लेकर के एग्जामिनेशन और नौकरी दे देनी थी सर। इन्होंने रातों रात सीबीटी सेकंड लाभ दिया, हम लोग को थोप दिया सर और उसमें मेडिकल जो है पहले की अपेक्षा हार्ड कर लिया गया सर। बताइए सर आप हम कहाँ जाए? मेडिकल की हम विद्यार्थी मांग करते हैं सर, हमारे पर लाठी से सर लाठी चार्ज करा होता है सर। हम कहाँ जाए? हम केंद्र सरकार पे कहते हैं जब वोट लेना था विद्यार्थियों को आपने डोरा डाला और हम लोग 1 लाख वैकेंसी दिखा के बहाल करवा लिया और जब नौकरी देने की बारी आई सर तो सर हम लोग के साथ धोखा हुआ है सर। चले गए हम लोग सर यहाँ पे आरआरबी ग्रुप डी सीबीटी 2 वापिस लेने के लिए और एनटीपीसी रिवाइज रिजल्ट जारी करने के लिए हम छात्रों के साथ धोखा हुआ है। 20 लाख रिजल्ट बोल करके 3 लाख रिजल्ट निकाला गया है। एक ही बच्चों पर 4-4, 5-5 सीट दे दिया गया। हम छात्रों के साथ नाइंसाफी हुई है और आरआरबी ग्रुप डी एक फेज में एग्जाम लेने के लिए भरवाया गया था, अब डबल फेज कर दिया गया अचानक से। हम छात्र कैसे क्या करें? वापस लेके लिए खत्म कर दो, नहीं हटने वाले से स्टेशन से जो होगा मुझे 7 रिजल्ट दिया है अभी वही है ना, जो एनटीपीसी का जो स्टूडेंट्स है वो लोग अपना समस्या लेके आज रेल रोको का ये एजिटेशन किया है
उससे रिप्रेजेंटेशन लिया गया है, उस वो लोग का समस्या जो भी स्तर पे उसका सोल्यूशन होगा उस स्तर तक हम पहुंचा देंगे उसको। एक 12:15 से लेके 12:45 तक 1:45 लोग को एनटीपीसी एग्जाम में जो सुधार लाने के लिए कुछ एग्जाम को सिलेबस का बारे में अभी ट्रैक पर चालू हो गया। हमारा द्वारा ये हमारा लेवल का बात नहीं है, जिस लेवल का है उस लेवल में हम पहुंचा देंगे। मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधियों ने एक सीएसपी संचालक के घर में घुसकर लूट के दौरान गोली मार दी। घटना मोतीपुर थाना इलाके के कल्याणपुर हरौना गांव की है। गोली सीएसपी संचालक के कमर के पास लगी है। गोली लगते ही वो काउंटर के नीचे गिर गए। इस दौरान अपराधियों ने 1.5 लाख रुपए लूट लिए। गोली चलने की आवाज सुनकर सीएसपी संचालक रोहित के चाचा आनंद कुमार समेत अन्य लोग मौके पे पहुंचे। अपराधियों ने दहशत फैलाने के लिए 4 राउंड फायरिंग की और बाइक से भाग निकले। आनंद फानन में घायल को लेकर पुलिस और स्थानीय लोगों ने शहर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया। बताया गया है कि रोहित अपने घर पर ही एक प्राइवेट बैंक का सीएसपी चलाता है। मंगलवार को बाइक सवार 2 अपराधी वहां पहुंचे। उस समय रोहित अकेले सीएसपी सेंटर में बैठा हुआ था। एक अपराधी ने कहा कि जो भी पैसा है निकालो। रोहित को लगा कि ग्राहक है, उसने आधार कार्ड मांगा। इस पर एक अपराधी ने पिस्टल निकालकर उस पर तान दिया। यह देखकर वह काफी डर गया। पिस्टल देखते ही रोहित रोने लगा। उसने गिड़गिड़ाते हुए छोड़ देने को कहा, लेकिन अपराधियों ने उसकी नहीं सुनी। काउंटर में से पैसा निकालने लगे, तब रोहित ने विरोध किया। इस पर उसे गोली मारकर रुपए लूटकर अपराधी भाग निकले। भागने के क्रम में 4 राउंड फायरिंग भी की। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा। लोग दहशत में आ गए। रोहित के चाचा ने बताया कि दोनों अपराधियों का चेहरा खुला हुआ था। सीएसपी सेंटर में सीसीटीवी नहीं लगा हुआ है। अपराधियों को देखकर पहचान सकते हैं। दोनों की उम्र 22 से 28 वर्ष के बीच रही होगी। एक पतला दुबला था, दूसरा अपराधी लंबे कद का था। चेहरे पे हल्की दाढ़ी भी रखी हुई थी। बताए गए हुलिये के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। फिलहाल मोतीपुर पुलिस अपराधियों की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी है। रोहित तो गोली लगा था। सीएसपी केंद्र खुले हुए हैं हरौना में मोतीपुर। अच्छा, कैसे क्या हुआ? तो वो आया, कोई 2 आदमी आए और उनके कमर में बंदूक सटा दिए। तो इसके कारण रोहित रोने लगा और रोने के क्रम में वो गोली चला दी और उनके पास जितना कैश था वो लूट के चले गए। अच्छा, क्या की संख्या में था अपराधी? ये 2 आदमी मोटरसाइकिल से थे। उसके बाद बाहर निकला, फिर 2-3 राउंड फायरिंग किया और लोग जब अलग हो गए तब बंदूक फहराते हुए मोटरसाइकिल के साथ चले गए। अच्छा, अंदर घुस के किया? हाँ। सीसीटीवी वगैरह लगा था? जी ना। कै बजे की घटना? अभी 1.5 घंटा पहले, 1 घंटा पहले। 1 घंटा पहले ये घटना। क्या नाम है उनका? रोहित कुमार मिश्रा। कहाँ पर किए हुए सीएसपी? कल्याणपुर हरौना। कौन थाना? मोतीपुर। कहाँ पर सीएसपी खोले? कहाँ पर थे? घर पर ही हैं। घर पर ही खोले हुए? जी। कितना कैश लूटा है, कुछ पता चल रहा है? हाँ, 1 लाख। 1 लाख रुपया। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर से एक पुलिसकर्मी का रिश्वत लेते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। बाइक चोरी के मामले में कोर्ट में अंतिम प्रतिवेदन जमा करने के नाम पर रिश्वत लेते सदर थाना के जमदार समेत 2 पुलिसकर्मी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामला संज्ञान में आने के साथ सदर थानेदार सत्येंद्र कुमार मिश्रा ने जांच शुरू कर दी है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई। जानकारी के मुताबिक यह वीडियो अप्रैल 2021 का है। सदर थाना के शंकरपुरी मोहल्ले के दिवेंद्र किशोर की बाइक चोरी हो गई थी। इस संबंध में सदर थाने ने 11 अप्रैल 2021 को केस दर्ज कराई गई। थानेदार ने जांच का आदेश जमादार राकेश कुमार को दिया। जमादार ने जांच शुरू की। पीड़ित को बाइक की क्लेम बीमा कंपनी से लेना था। इसके लिए अंतिम रिपोर्ट की आवश्यकता थी, जो आईडी जमादार जमा नहीं कर रहे थे। इसी बीच पीड़ित से जमादार राकेश कुमार ने रिश्वत मांगी। पीड़ित ने उन्हें 2000 रुपए भी दिए, लेकिन इसके बावजूद भी वह कोर्ट में अंतिम रिपोर्ट नहीं सौंपे। इसी बीच बीमा कंपनी ने उनके क्लेम आवेदन को निरस्त कर दिया। इसके बाद फिर पीड़ित जमादार ने अंतिम रिपोर्ट जमा करने का आग्रह किया, तो उन्होंने 15,000 रुपए का डिमांड कर दिया। इसके बाद से जमादार का वीडियो वायरल हुआ है। जमादार ने रिश्वत लेने की बात से इनकार किया है। एसएसपी ने बताया कि थानेदार मामले की जांच कर रहे हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
बरुराज थाना क्षेत्र के सहमलवा के पास बीते रविवार की शाम पेट्रोल पंप और बाइक एजेंसी लूटने पहुंचे अपराधियों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। दोनों तरफ से 20 राउंड से अधिक गोलियां चली। इनकाउंटर में 4 अपराधियों को गोली लगी। इन जख्मी अपराधियों के अलावे भी 4 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद इलाके में लोगों में खुशी का लहर है। व्यापारियों का पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ा है। क्षेत्र के जयशंकर सिन्हा ने कहा कि पुलिस का सराहनीय काम हुआ है। इस तरह पुलिस सजग रहे तो भविष्य में कोई भी अपराधी इस तरह का काम नहीं करना चाहेंगे और अपराधी का मनोबल गिरेगा। पुलिस के बारे में बहुत ही सराहनीय पहल है एसएसपी के द्वारा। क्योंकि अगर पहले से पुलिस सतर्क नहीं रहती, यहाँ आए दिन मतलब सबों का नज़र है अपराधियों का, लेकिन पुलिस के सराहनीय पहल से इसमें सफलता मिली है। प्रशासन को बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। पुलिस के क्रियाकलाप से लोगों में क्या माहौल है? बहुत अच्छी माहौल है। पुलिस के प्रति लोगों में विश्वास जगा है और अपराधियों का मनोबल प्रस्त हुआ है। पुलिस का बहुत सराहनीय काम हुआ है। इस तरह अगर पुलिस सजग रहे तो भविष्य में कोई भी अपराधी इस प्रकार का बर्दाश्त करना नहीं चाहेगा और उसका मनोबल गिरेगा अपराधी का। तो मैं पुलिस को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इसी तरह से सजग रहे पुलिस और जनता की रक्षा करे। अच्छा किया पुलिस, बदमाश को तो सबक सिखाना ही चाहिए। अच्छा, इससे अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा कि घटेगा? पुलिस बहुत बहादुरी तरीका से घटना को मैंने होने से पहले ही रोक दिया। हमारा तो बहुत विश्वास बढ़ा है पुलिस में और धन्यवाद देना चाहेंगे एसपी साहब को भी कि किसी तरह का कोई हम लोग को नुकसान नहीं हुआ। सब कुछ अपना बड़े आराम से। इससे व्यापारी वर्ग में क्या संदेश जा रहा है इस घटना को लेकर? यही कि आदमी बेफिक्र होकर मतलब बड़े आराम से अपना व्यापार कर सकता है। अब ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन पुलिसी तंत्र काफ़ी मजबूत और अपने आप को हो गया है। हम पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान के एक बयान के बाद जिले के राजद नेताओं में गुस्सा व्याप्त हो गया है। आइए पहले हम आपको सुनाते हैं कि दानिश रिजवान ने क्या कहा था। आरजेडी खुश नहीं होती है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को आरजेडी के कुछ नेता प्रताड़ित कर रहे हैं मानसिक तौर पे। उनको रोजाना वो सपना दिखाते हैं कि बस अगले हफ्ते आप मुख्यमंत्री बन जाइएगा और वो एक हफ्ते खुश रहते हैं, लेकिन फिर 8वें दिन फिर वही ढाक के 3 पात, फिर उनको लगता है कि फिर से हम अपोजिशन लीडर ऑफ अपोजिशन बैठे हैं। इसलिए आरजेडी के नेताओं से आग्रह है कि अपने नेता तेजस्वी यादव जी को प्रताड़ित मत करें। 5 साल के लिए जनता ने इस सरकार को चुना, ये सरकार 5 साल कार्यकाल करेगी। मीनापुर विधायक मुन्ना यादव ने दानिश रिजवान के बयान को लेकर कहा कि कौन है यह दानिश रिजवान, इसे जानता कौन है। आज भी जनता का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव है। भाजपा के द्वारा राजद की जो 12 सीटों पर हराया गया है, उसी के कारण हम जैसे पार्टी आज सत्ता का सुख भोग रहा है। नीतीश कुमार के बाद तेजस्वी यादव जनता के मुख्यमंत्री है और जनता उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाएगी। आज नहीं तो कल तेजस्वी यादव है बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। वही राजद जिला अध्यक्ष गुप्ता ने कहा कि 4 एमएलए बाली हम पार्टी के प्रवक्ता तेजस्वी यादव के बारे में क्या कहेंगे। चोर दरवाजे से सत्ता में आने वाले पार्टी के प्रवक्ता के बात का हम लोग वैल्यू नहीं करते हैं। देखिए, रिजवी को हम लोग नहीं जानते। जनता का मुख्यमंत्री तो आज भी तेजस्वी जी हैं। जनता ने तो मोहर मार दिया है। गलती करके सत्ता का दुरुपयोग करके जैसे भी हो, अमित शाह आप देखे कि काउंटिंग के दिन अमित शाह पहुंच गए पटना, तो ये लोग दबाव बनाकर 10-12 सीट हम लोगों का जो हरवाए हैं, उसका नतीजा है ना। ताता तेजस्वी जी तो मुख्यमंत्री रहते ही और जनता तो मानती है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हम लोगों के हैं। किसी के कहने उन्हें से तेजस्वी जी रुकने वाले नहीं है। नीतीश जी के बाद कौन है बिहार का सीएम? नीतीश कुमार के हटने के बाद बिहार का सीएम कौन है? तेजस्वी यादव। वो आज हटे तब, चाहे 2 साल बाद हटे तब। यहाँ तो हम लोग निश्चिंत हैं कि अभी अगर हट गए, जो स्थिति बन रही है, अभी हटे तो ठीक, ना तो जनता धक्का मार के तो अब तो इतना कस के धक्का मारेगी ना कि गड़बड़ी उड़बड़ी का चांस नहीं रहेगा। तेजस्वी जी बिहार का मुख्यमंत्री बनना तय है। के दानिश रिजवान है, ये हम के प्रवक्ता हैं जिनका 4 गो एमएलए है और वो क्या अनाप शनाप बोलते रहते हैं। उनके बोलने का कोई महत्व है? ये तो नीतीश कुमार जी अपने 43 गो एमएलए वाले मुख्यमंत्री हैं। आई चोर दरवाजा से आके मुख्यमंत्री बन गए और उसके अनुकंपा पर ही बने हुए हैं वहाँ। और वो क्या तेजस्वी यादव जी के बारे में बताएंगे? तेजस्वी यादव
जो अभी जितना वोट आया है 1,75,00,000 आया है तो सत्ता में है, और उसमें हमको 12,000 कम वोट आया है तो हम विरोध में हैं। चोर दरवाजा से ही मुख्यमंत्री बनने का काम किए हैं, और भविष्य के तो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं ही। और ये क्या बता रहे हैं कि उनके नेता बरगला रहे हैं। अरे ये लोग गलत सपना दिखाते रहते हैं, माननीय मांझी जी को ये लोग गलत सपना दिखाते रहते हैं। मांझी जी कभी कभी सही बात को बोलते हैं, लेकिन ये लोग बरगलाने का काम करते हैं। कभी कभी ठमक जाते हैं, कभी कभी धमक जाते हैं। इसलिए उनके बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। दानिश रिजवान क्या है, इनके बारे में हम क्या बोलने जाएंगे। मंगलवार को समाहरणालय सभा कक्ष में 12वीं राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि उप विकास आयुक्त आशुतोष द्विवेदी, अपर समहर्ता राजेश कुमार, अपर समहर्ता आपदा डॉक्टर अजय कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार मिश्रा, डीआरडीए निर्देशक चंदन चौहान तथा उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उपस्थित सभी अधिकारीगण, जनप्रतिनिधि एवं अन्य लोगों ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर चुनाव को समावेशी, सुलभ और सहभागी बनाना थीम पर आधारित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा और सुना। मुख्य अतिथि उप विकास आयुक्त ने कहा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाए जाने का उद्देश्य भारत की निर्वाचन प्रक्रिया में निष्पक्ष भागीदारी और इसके लिए आम आदमी को जागरूक करना है, जिसमें मताधिकार के प्रति लोगों में दायित्व और कर्तव्य का बोध हो और मतदाता मतदान के प्रति उत्साहित रहे। उन्होंने अपने संबोधन में सशक्त लोकतंत्र में मतदाता की भूमिका और महत्व पर बल देते हुए कहा कि मतदान के दिन हम सभी को अपने दिनचर्या का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य मानते हुए वोट डालना है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का वोट देश के भावी भविष्य की नींव रखता है। इसलिए हर एक व्यक्ति का वोट राष्ट्र निर्माण में भागीदारी बनता है। आज मैं जिले के सभी मतदाताओं को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर शुभकामना देना चाहूँगा और उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि मतदान का ये जो अधिकार है इसको अधिक से अधिक प्रयोग करें ताकि हमारा लोकतंत्र और अधिक मजबूत हो सके। निर्वाचन आयोग लगातार नई पहल, नई तरीकों से कोशिश करता रहता है कि हमारे मतदाताओं को अधिक से अधिक आसानी हो अपने मताधिकार का प्रयोग करने में। उसी क्रम में बहुत सारे जो ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए गए हैं, लोगों को अपने मताधिकार के प्रयोग करने के लिए जो ईपिक बनवाना है उसके लिए, साथ ही साथ एक नया जो उनको सहूलियत वो ये दी गई है कि पहले जो 1 जनवरी ही डेट हुआ करती थी जिसके अनुसार नए जो मतदाता जो 18 वर्ष से को पूर्ण कर रहे हैं उनको अपना ईपिक बनवाने में मदद मिलती थी। अब पूरे साल में 4 डेट निर्धारित की गई हैं अलग अलग महीनों में, 3 महीने के अंतर पे, जिसमें उस डेट को जो भी 18 वर्ष की आयु को पूर्ण कर रहे हैं, योग्यता को पूर्ण कर लेते हैं, वो अपना निबंधन मतदाता के रूप में करवा सकते हैं। और इसके लिए वो चाहें तो अपने बीएलओ का एप्लीकेशन दे सकते हैं, ईआरओ ऑफिस में एप्लीकेशन दे सकते हैं, अथवा कोविड के इस काल में बिना कहीं भी गए हुए ऑनलाइन एनवीएसपी पोर्टल से, ऐप से और वेबसाइट के माध्यम से अपना मतदान प्रयोग करने के लिए जो उनको मतदाता पहचान पत्र बनाना है उसका आवेदन दे सकते हैं, ताकि अधिक से अधिक संख्या में जो हमारे युवा मतदाता हैं वो इसका अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। विभिन्न कॉलेजों में गणतंत्र दिवस को लेकर एनसीसी बटालियन ने तैयारी पूरी कर ली है। आरबीबीएम कॉलेज में मंगलवार को कैंडिडेटों को एनसीसी प्रभारी सोनल ने विभिन्न अभ्यास कराया। परेड में शामिल सभी कैंडिडेटों ने तैयारी कर खूब पसीना बहाया। एनसीसी प्रभारी सोनल की देखरेख में बटालियन में शामिल कैंडिडेटों ने परेड के विधिवत अभ्यास किया। इस दौरान सावधान, दायमुर, सलामी दो की ध्वनि से पूरा कॉलेज मैदान गूंजता रहा। इस दौरान एनसीसी प्रभारी सोनल ने बताया कि गणतंत्र दिवस की तैयारी को लेकर अभ्यास कराया जा रहा है। गणतंत्र दिवस को लेकर एनसीसी की हमारी आरबीबीएम की जो छात्राएं हैं वो निरंतर अभ्यास कर रही हैं। इसमें सलामी शस्त्र, बाजू शस्त्र, परेड का पूरा अभ्यास यह चल रहा है। और चूँकि कॉलेज में परेड है तो पूरे कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते रहना है। मास्क लगा के रहना है, सैनिटाइज़र रखना है और एक डिस्टेंस 1 मीटर की जो दूरी है वो बना के रखना है। तो इसी तरह से हम इनको निरंतर अभ्यास करवा रहे हैं। कुछ दिन पूर्व नगर निगम के द्वारा मुजफ्फरपुर शहर को प्रदूषण से मुक्त कराने के लिए 2 स्प्रिंकल वाहनों का लोकार्पण किया गया था।
पर ये दोनों स्प्रिंकल वाहन नगर निगम गैरेज की शोभा बनी हुई है। पूरे शहर में स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, जिसको लेकर शहर की सड़कों को खोद दिया गया है। इन खुदी सड़कों के कारण शहरवासियों को धूल गंध का सामना करना पड़ रहा है, पर स्प्रिंकल वाहनों से छिड़काव नहीं किया जा रहा है, जिसे लेकर मेयर राकेश कुमार पिंटू ने बताया कि जल्द ही स्प्रिंकल वाहनों के द्वारा जिन क्षेत्रों में निर्माण का कार्य चल रहा है वहां पर छिड़काव कर प्रदूषण पर नियंत्रण पाने का काम किया जाएगा। हाँ, प्रदूषण का ग्राफ बढ़ रहा है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। तो इसके लिए हमने जिसके प्रभारी को बोला है कि जल्द से जल्द पूरे शहर में पानी का छिड़काव किया जाए। अभी 2 स्प्रिंकल मशीन हमारे पास है, उसके द्वारा हम लोग पूरे शहर में इसका पानी का छिड़काव करवा रहे हैं, जिससे प्रदूषण स्तर थोड़ा निम्न जाएगा। गोबरसही के बुद्ध विहार कैंपस में मंगलवार को पूर्व वार्ड पार्षद किरण शंकर यादव की याद में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस सभा में डॉक्टर लोक शक्ति, डॉक्टर आनंद राज यादव, इंजीनियर गौरव राज, इंजीनियर लोक मौर्य, ओम प्रकाश यादव, विकास यादव, लोक क्रांति यादव सहित शोक समर्पित परिवार के सदस्यों ने किरण शंकर यादव की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। परिवार की ओर से दरिद्र नारायण भोज और कम्बल वितरण का कार्यक्रम किरण शंकर की याद में की गई। भारत रत्न यादव ने बताया कि उनके चाचा किरण शंकर यादव की इच्छा थी कि उनके मृत्यु के उपरांत गरीबों के बीच इस प्रकार का काम किया जाए। वहीं आनंद राज यादव ने बताया कि उनके पिताजी शुरू से ही समाज सेवा करते रहे हैं, इसीलिए समाज सेवा से बढ़कर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि और कुछ नहीं हो सकती है। हमारे छोटे वाले चाचा जी स्वर्गीय किरण शंकर यादव जी का निधन हुआ था 12 जनवरी को, और उसी के उपलक्ष्य में जो हम लोग श्रद्धांजलि का कल कार्यक्रम किए थे, उसके उपरांत जो भी गरीब असहाय जो निर्धन लोग हैं हमारे आसपास के, और बहुत सारे निर्धन जो मीनापुर से भी कुछ लोग आए हैं, उन सब के बीच हम लोग सब परिवार मिलके कंबल वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं। इसमें महाभोज हुआ पहले, उसके बाद कंबल वितरण का काम चल रहा है। लगभग 2,500-3 हज़ार लोग अभी तक खा के लेके चले गए हैं, और हम लोग चाहेंगे कि और आगे जितना लोग आए उस सबको हम लोग सेवा करें। तो हमारे फादर हमेशा समाज के लिए, गरीब गुरबा के लिए हमेशा करते आए हैं। इसी के लिए उनके आत्मा के शांति के लिए हम लोग ये कंबल वितरण गरीबों में कर रहे हैं, ताकि समाज के वंचित लोग, गरीब गुरबा आके यहाँ भोजन किए हैं और कंबल हम लोग वितरण कर रहे हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनके उपलक्ष्य। मंगलवार को अमृत महोत्सव के अंतर्गत राम वृक्ष बेनीपुरी महिला महाविद्यालय में छात्रों को डॉक्टर निशिकांती के द्वारा सूर्य नमस्कार सिखाया गया। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 24 छात्रों को सूर्य नमस्कार के 12 आसन सिखाए गए। डॉक्टर निशिकांती ने छात्रों को बताया कि इसे करने के पूर्व आधा लीटर से 1 लीटर तक पानी पिए, थोड़ा स्ट्रेच और वार्म अप करें, तब इसे शुरू करें। प्राचार्य डॉक्टर ममता रानी ने बताया कि इसे करने से हमें एक साथ कई आसन का लाभ मिलता है। यह अपने आप में पूर्ण आसन है। जिन्हें समय कम मिलता है वो इसे एक सूर्य नमस्कार से बहुत ही फायदा उठा सकते हैं अगर इसे नियमित करें। अभी पूरे भारतवर्ष में अमृत महोत्सव का आयोजन हो रहा है, और अमृत महोत्सव के तहत स्कूल में, कॉलेजेस में भी कई प्रोग्राम हुए हैं। हम लोग भी पूरे साल भर कई कार्यक्रमों को हम लोगों ने किया है, और आज उसी क्रम में हम यहाँ की छात्राओं को सूर्य नमस्कार करना सिखा रहे हैं। आज बहुत जगहों पर सूर्य नमस्कार किया जा रहा है, बहुत संस्थानों में, बहुत स्कूल कॉलेजेस में। और लड़कियां जब स्वस्थ रहेंगी, कोरोना के कारण हम लोग देख चुके हैं कि कितनी परेशानी झेलनी पड़ी है, तो लड़कियां स्वस्थ रहें इसके लिए योग और आसन का बड़ा ही महत्व है। और आज लड़कियां यहाँ सूर्य नमस्कार करना सीख रही हैं ताकि वो फिट रह सकें, और एक फिट शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का भी निवास होता है। इसलिए डॉक्टर निशिकांती मनोविज्ञान विभाग महंत दर्शन दास महिला महाविद्यालय से वो आई हैं और लड़कियों को वो सूर्य नमस्कार सिखा रही हैं, और इसको हमारे कॉलेज की एनएसएस और एनसीसी की जो कोऑर्डिनेटर हैं उन लोगों ने इसको ऑर्गेनाइज किया है। ये छात्रा आज सीखेंगी तो आगे ये अन्य छात्राओं को भी सिखाएंगी, और कोविड के एसओपी का पालन करते हुए हम लोगों ने उचित दूरी और मास्क के साथ ही यह कार्यक्रम करवाया है। तो आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए डेन न्यूज़ परिवार को इजाजत। नमस्कार।